हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे JNU के PG कोर्सेज के बारे में। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस रिलीज़ किया है ऑन द 22nd ऑफ दिसंबर, जिसमें उन्होंने लिस्ट आउट किया है, एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया है रिगार्डिंग एडमिशन टू डिफरेंट PG कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी। ओके, तो मेन वेबसाइट पे सिंपली आपको आना है। मेन वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में हियर यू विल गेट नोटिस regarding admission to PG and ADOP program for academic year 26-27, ठीक है। एंड ऑल्सो अबाउट द ई प्रोस्पेक्टस जो इन्होंने रिलीज किया गया। लेट्स गो ऑन द नोटिस सेक्शन। तो नोटिस में सिंपली जो सब्जेक्ट है नोटिस का वो हमें बता रहा है कि एडमिशन टू PG एंड ADOP प्रोग्राम फॉर द 26-27 सेशन। तो 26-27 सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं JNU यूनिवर्सिटी में डिफरेंट PG प्रोग्राम्स में या फिर डिप्लोमा PG डिप्लोमा कोर्सेज में, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो अपना एडमिशन कराएगी, बच्चों का एडमिशन प्रोसेस जो भी स्टार्ट करेगी वो NTA के वेबसाइट से ही करेगी। तो NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है इन द फॉर्म ऑफ CUET PG 2026 एग्ज़ाम, और उसी से यूनिवर्सिटी NTA के स्कोर से ही अपने सीट्स फिल करने वाली है फॉर दिस एकेडमिक सेशन। ओके, जैसा कि पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। ओके, तो कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन इन दिस प्रोग्राम आर एडवाइज टू गो थ्रू JNU e-prospectus for PG and ADOP programs for the academic session 26-27 available on the JNU website, and satisfy themselves about the eligibility criteria before applying online for CUET PG 2026 at the NTA website. ओके, तो आपको क्या करना है, आप जिस भी कोर्सेज के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप बेसिकली ई प्रोस्पेक्टस पे जाओ, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और नॉट, और आपको एंट्रेंस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट के लिए अपीयर होना है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहे फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स यू आर टारगेटिंग। ओके, तो कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू विजिट रेगुलरली एंड अबव मेंशन वेबसाइट फॉर द फर्दर अपडेट इन दिस मैटर। तो जैसा कि हमने देखा नोटिस सेक्शन में, नो टाइम टू गो ऑन ई प्रोस्पेक्टस। ई प्रोस्पेक्टस यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो बेसिकली जो ई प्रोस्पेक्टस है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के हो या PG डिप्लोमा हो या एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर कर रही है, और उस कोर्सेज में एलिजिबल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, प्लस आपको CUET PG के एग्ज़ाम में किन सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है सो दैट आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहे फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स यू आर टारगेटिंग। ओके, तो एडमिशन इन PG प्रोग्राम ऑफ the studies of Jawaharlal Nehru University for the academic session 26-27 will be as follows under। तो MA, MSc, MCA, MPH, MTech के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू CUET PG 2026। ओके, एक्सेप्ट फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है, इन कोर्सेज के एडमिशन कैसे होंगे, जैसे MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम के लिए जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनको गेट B का एग्ज़ाम देना होगा और उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। MBA प्रोग्राम का एडमिशन कैट स्कोर के बेसिस पे होगा। MTech कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब के जो काउंसलिंग है वो CCMT के थ्रू होंगे। ओके, रेस्ट बाकी कोर्सेज का जो आपका सीट है वो फुलफिल किया जाएगा CUET PG के स्कोर के बेसिस पे। ओके, तो ये सारे आपके कोर्सेज हैं जिसमें आप एलिजिबल हो थ्रू CUET PG एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पे आपको कुछ वैलिड इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज, रिजर्वेशन, सिलेबस, डोमेन, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग। ओके, तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है,
स्कूल वाइज इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि अलग अलग स्कूल में कौन कौन से मास्टर्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्लस उनका कोर्स कोड क्या है जिसके थ्रू आपको CUET PG एग्जाम में अपीयर होना है। ठीक है, एक दो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द कोर्सेज, अबाउट द स्टडीज। ठीक है, स्कूल्स, ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद सबसे पहले आता है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। तो इंटरनेशनल स्टडीज़ के बारे में पहले तो आपको हिस्ट्री बताई गई है, एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या ये ऑफर करते हैं, MA प्रोग्राम्स। ठीक है, देन इनके सब सेंटर्स क्या क्या है। स्कूल के अंदर कुछ सेंटर होते हैं, इनके सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें। और उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज क्या क्या हैं, फैकल्टी, अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द एक्टिविटीज़, जनरल कौन कौन से हैं। प्रोग्राम की बात करें तो इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है MA पॉलिटिक्स, MA इकोनॉमिक्स, ये सारा प्रोग्राम ऑफर करता है। और प्रोग्राम के बारे में थोड़े से डिटेल्स दिए हुए हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ठीक है, ये सारे डिटेल आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया लगे कि इस कोर्सेज में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन CUET PG एग्जामिनेशन। तो ये जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, दिस आर द कोर्सेज, ये उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको NTA के पेपर में इन सब्जेक्ट और कोर्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा टू गेट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स यू आर टारगेटिंग। आपको बहुत ही वाइजली ये सारी चीज़ें चेकआउट करनी है आफ्टर गोइंग थ्रू द E-प्रोस्पेक्टस कि आप कौन से स्कूल के किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। उस कोर्स के लिए आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो आपको चेकआउट करना है, बेसिकली दिस टेबल सेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग सेंटर हैं, सेंटर के अलग अलग कोर्सेज हैं। ठीक है, कोर्स कोड है, उनकी एलिजिबिलिटी और CUET यानी कि NTA के टेस्ट पेपर में आपको किसके एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा उसका कोर्स कोड है यहाँ। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज ऑल्सो, लाइफ साइंसेज में भी जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं आपको उनकी है मिनिमम एलिजिबिलिटी, देन सब्जेक्ट एंड टेस्ट कोड। ओके, सिमिलरली स्कूल फॉर सोशल साइंसेस, ऐसे ही स्कूल वाइज आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू इट आप अपने डिटेल्स फाइंड आउट करो और देन यू हैव टू गो ऑन NTA वेबसाइट और वहाँ पे एडमिशन फॉर्म सेक्शन में जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल्स जो आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, I hope this video makes sense for you and this is going to help you. Still, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you for watching this video.